दोस्तों क्या आप भी एक फोन पे यूज करते हैं, या तो दोस्तों अगर आप लोग एक गूगल पे यूज करते हैं या तो फोन पे सॉरी गाइस पेटीएम यूज करते हैं, लेकिन गलती से अगर किसी भी दो वे से अगर आपका पैसा किसी रॉन्ग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, या तो दो वे से किसी भी तो रॉन्ग यूपीआई नंबर पे हो जाता है, या तो रॉन्ग अकाउंट नंबर पे आप लोग ट्रांसफर कर दिए हैं, तो उस पैसा का आप लोग किस तरह से रिफंड ले पाएंगे, आज के इस वीडियो में टोटली आपको पूरा क्लियरली प्रोसेस बताने वाले हैं। तो एकदम पूरा वीडियो को गाइज एक भी आपको स्टेप मिस नहीं करना है। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस, क्योंकि कभी भी इस तरह का आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है या तो कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू। आपका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में चला गया है तो उसके बाद आपको प्रोसेस क्या करना है, किस तरह से आप अपने पैसा को रिफंड कर सकते हैं, पूरा एकदम क्लियरली बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको आप फोन की जो भी क्रोम ब्राउजर है इसको सबसे पहले ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान क्या देना है कि आपका जो भी पैसा है वो किस अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। तो सबसे ज्यादा यूज करने वाला होता है फोन पे। तो फोन पे से आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से अगर आपका भी रॉन्ग अकाउंट में पैसा चला जाता है तो उस पैसा को रिफंड किस तरह से ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग टैप करते हैं। टैप करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएंगे, या आपका भी फोन में इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हिस्ट्री नजर आता है। ठीक है, फोन पे का जितना भी फोन पे यूजर होता है यहाँ पर आप लोग को अगर पता रहेगा तो यहाँ पर साइड में हिस्ट्री नजर आएगा। अगर आपका भी गलती से किसी रॉन्ग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, या तो गलती से किसी दोबे से किसी गलत यूपीआई नंबर पे आप लोग पैसा भेज दिए हैं, तो उस पैसा का रिफंड किस तरह से लेंगे। देखिए पैसा ट्रांसफर हो गया है तो यहाँ पर आपको सारे हिस्ट्री नजर आ जाएंगे। तो चलिए कोई भी एक पेमेंट को उठा लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियरली बता सके कि आप अपने पैसा को किस तरह से रिफंड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको कोई भी पेमेंट को चलिए उठा लेते हैं। जैसे ये तो गाइस क्रेडिट हुआ, चलिए कोई भी एक डेबिटेड वाला उठा लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई भी परेशानियों का सामना करना ना पड़े, या तो आपको परेशानी ज्यादा ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए देखिए ये वाला पेमेंट है गाइस। तो ये पेमेंट दोस्तों किसी गलती से किसी दोवे से किसी दूसरे अकाउंट में चला गया है। ठीक है, तो आपको किस तरह से रिफंड करना है, या तो आपका प्रोसेसिंग में भी चला जाता है कभी कभी, या तो आपका पेंडिंग में भी चला जाता है। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है। जैसे गाइस इसको स्क्रीनशॉट करते हैं, करने के बाद दोस्तों आपको इसको पूरा बैक कर देना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको फोन का जो भी क्रोम ब्राउजर है, ठीक है, अपना क्रोम ब्राउजर से पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन गाइस जैसे कर देते हैं, करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च क्या करना है, पूरे ध्यान से देखिए, तभी आप अपने पैसा को आसानी से रिफंड कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या का सर्च करना है, देखिए NPCI इस तरह से आपको सर्च करना है। ठीक है गाइज, इस तरह से सर्च करने के बाद देखिए .org ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ये आप अगर चाहेंगे भी नहीं तो फिर भी आपका आ जाएगा, तो इसको आपको कट कर देना है। कट आप जैसे कर देते हैं, करने के बाद दोस्तों आपको पूरा कंप्लीटली इस तरह से सर्च कर देना है। सर्च गाइस जैसे कर देते हैं, देखिए यहाँ पर NPCI इस तरह से जो भी आपका लिंक है ऊपर में, ठीक है, ये आपका यूपीआई का जो भी सिस्टम हैंडल करता है। देखिए कहीं पर जॉब कर रहे हैं या तो कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, तो हमेशा आपका देखिएगा कोई ना कोई आपका बॉस जरूर होता है। तो अगर जितने भी यूपीआई सिस्टम यूज हो रहा है तो उसका बॉस दोस्तों ये NPCI है। मतलब यहाँ पर NPCI.org.in पर आपको चले जाना है। ठीक है, जैसे आप लोग चले जाते हैं, चले जाने के बाद दोस्तों आपको थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद देखिए आपके पास एक इस तरह से इंटरफेस आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी आपका पेमेंट हो गया है, या तो जितने भी आपका पेमेंट मतलब पेंडिंग में है, या तो चला गया, या तो कितने आपका प्रोसेसिंग में चल रहा है, यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, देखने के बाद दोस्तों आपको कहां पर कंप्लेन दर्ज करना है ताकि आपका सही कंप्लेन जाए, आप अपने पैसा को रिफंड किस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 डॉट लिखा होगा गाइस। ठीक है, यहाँ पर 3 डॉट में आपको टैप करना है। टैप करने के बाद देखिए यहाँ पर गेट इन टच लिखा होगा। ठीक है, ये आपका भी फोन में इसी तरह से इंटरफेस आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों आपको गेट इन टच में टैप करना है। यहाँ पर देखिए यूपीआई कंप्लेन करना, चाहे तो आपका गूगल पे से कर रहे थे, या तो पेटीएम से कर रहे थे, या तो आप लोग एक फोन पे से कर रहे थे, कोई इससे कोई लेना देना नहीं, आप लोग एक यूपीआई ट्रांसफर कर रहे थे, या तो आपको एक यूपीआई सिस्टम पर ही कंप्लेन दर्ज करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको यूपीआई कंप्लेन पे टैप कर देना है। जैसे गाइस आप लोग टैप करते हैं, यहाँ पर अपना पूरा रीड कर सकते हैं कि आपको प्रोसेस क्या करना है। आपको अगर पैसा मतलब किसी दूसरे अकाउंट में चला गया है तो आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, सारे यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका भी इंग्लिश का अच्छा नॉलेज है तो यहाँ पर आप लोग इजीली रीड कर सकते हैं। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंप्लेन लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पर कंप्लेन लिखा होगा, तो आपको किस चीज का कंप्लेन दर्ज करना, ताकि आप जो भी कंप्लेन कर रहे हैं उसका सही प्रोसेस में जाए, आप जो भी कंप्लेन कर रहे हैं वो आप सही
मतलब सही फॉरवर्डिंग करे ताकि आपका पैसा जल्दी से जल्दी रिफंड आ पाए। तो चलिए देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन ऊपर में लिखा होगा, उसका नीचे आपको पिन लिखा होगा, उसका नीचे आपको अकाउंट लिखा रहेगा। तो सबसे ऊपर में जो भी आपका ट्रांजैक्शन लिखा होगा गाइज, आपका क्या हुआ है कि आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ है, या तो ट्रांजैक्शन मतलब अनसक्सेसफुल हुआ है, फिर भी आपका अकाउंट से पैसा कट हो गया है, या तो किसी रॉन्ग अकाउंट में आपका पैसा चला गया है, इस तरह का प्रॉब्लम हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन में टैप जैसे आप लोग ट्रांजैक्शन में टैप करते हैं, टैप करने के बाद देखिए आपको इस तरह से इंटरफेस आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर में शो हो जाएंगे कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टैप कर देना है। टैप जैसे कर देते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आते हैं, एक होता है पर्सन टू पर्सन, एक होता है पर्सन टू मर्चेंट। दोनों ऑप्शन का दोस्तों अलग अलग मीनिंग होता है। अगर आपका गलती से किसी रॉन्ग अकाउंट में किसी दूसरे बंदे को चला गया है, या तो किसी दूसरे यूपीआई आईडी में आप लोग ट्रांसफर कर दिए हैं, या तो किसी गलत नंबर पे आप लोग ट्रांसफर कर दिए हैं, तो पर्सन टू पर्सन पे आपको मतलब सिलेक्ट करना है। या तो अगर गलती से आपका किसी शॉपकीपर में आपका पैसा चला गया है, या तो किसी दोबे से किसी दुकान शॉपकीपर पे आपका पैसा चला जाता है, तो परसेंट मर्चेंट में आपको टैप कर देना है। ठीक है, मर्चेंट मतलब वो आपका मर्चेंट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका पैसा सही से रिफंड आ पाएगा। तो चलिए सबसे ज्यादा दोस्तों पर्सन टू पर्सन पे होता है, क्योंकि ये सभी लोग यूज करते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा पर्सन टू पर्सन में आपको टैप कर देना है। जैसे गाइस आप लोग टैप करते हैं, टैप करने के बाद देखिए यहाँ पर इशू आपको फिक्स करना है कि आपका इशू क्या हो गया है, या तो किसी रॉन्ग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया है, यूपीआई नंबर में किसी भी प्रकार से कोई भी इशू हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए सिलेक्ट इशू पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या हुआ कि इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला यही प्रॉब्लम होता है गाइस। ठीक है, तो ये आपको ना सही से एक फिलअप करना है, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो आपका जल्दी से जल्दी रिफंड आ पाए। तो आपको एक सही फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो ध्यान से आपको फिल करना है, ताकि कोई भी ऐसा गड़बड़ ना हो, या तो कोई भी परेशानी ना हो। आप अच्छे से आप अपने प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इससे आपका कोई भी रिलेटिव मिलता जुलता प्रॉब्लम है, तो ये भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका है तो इसे इजीली आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है, या तो ट्रांजैक्शन पेंडिंग में भी है, या तो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन भी हुआ है, या तो अगर आपका पैसा अकाउंट से कट हो गया फिर भी मतलब जिसको आप भेजना चाहते हैं उसके पास नहीं गया है, तो ऊपर वाला आपको सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम को आपको सिलेक्ट कर देना है। जैसे गाइस आप लोग टैप करते हैं, टैप करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको रॉन्ग अकाउंट ट्रांसफर इस तरह से लिखना है। या तो अगर आपका किसी जैसे पर्सन टू पर्सन हम बताए थे गाइस कि पर्सन टू पर्सन में आप लोग ट्रांसफर कर चुके, तो अगर आप फोन पे टू फोन पे आप लोग ट्रांसफर कर रहे थे, तो रॉन्ग यूपीआई ट्रांसफर इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर रॉन्ग यूपीआई चलिए पहले कर लेते हैं। देखिए इस तरह से रॉन्ग, इस तरह से आपको लिखना है कि रॉन्ग यूपीआई ट्रांजैक्शन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी फिलअप करना है। ट्रांजैक्शन आप बोलेंगे यार ट्रांजैक्शन आईडी अब कहां से मिलेगा, तो दोस्तों चलिए बता देते हैं कि ट्रांजैक्शन आईडी आपको कहां से मिलेगा, किस तरह से आप लोग भर सकते हैं। आपको पूरा कंप्लीटली जानकारी एकदम इजीली देंगे। देखिए ट्रांजैक्शन आईडी में आपको टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपको बैक आना है। बैक आने के बाद जो भी आपका पेमेंट गया है जी, या तो जिसके पास भी गया है, या तो आपका अगर किसी दूसरे अकाउंट में चला गया है, या तो किसी गलत अकाउंट नंबर पे आप लोग ट्रांसफर कर रहे थे उससे भी अगर चला गया है, तो ये आपका ट्रांजैक्शन आईडी होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आप बोलेंगे यार तो ये तो पेटीएम फोन पे का हो गया, पेटीएम का क्या है, तो पेटीएम का दोस्तों आपका होता है जो भी आपका रेफरेंस नंबर होता है। ठीक है, 12 डिजिट का एक रेफरेंस नंबर होता है, वो आपको फिलअप करना है। तो चलिए इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। जैसे आप लोग कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना। सॉरी गाइस, इस तरह से आपको पेस्ट कर देना ताकि कोई भी आपका परेशानी ना हो। ठीक है, ठीक है, ये सॉरी गाइस ये आपको सिलेक्ट नहीं करना। देखिए यहाँ पर 12 डिजिट आपको मिल जाएंगे, तो ये आपको फिलअप कर देना। ये आपका रेफरेंस नंबर भी हो जाएगा से, या तो अगर फोन पे से कर रहे हैं तो वो आपका ट्रांजैक्शन आईडी भी आसानी से मिल जाएंगे। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक नेम सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो बैंक नेम आपको क्या डालना है, बैंक नेम दोस्तों आपको वही फिल करना है जिस अकाउंट से आपका पैसा कट हो गया है। ठीक है, या तो आप सोचेंगे कि यार बैंक नेम आपको कहाँ से, बैंक नेम आपको कौन सा डालना है, या तो फ्रॉड का जिसको हम भेज दिए हैं उसका बैंक चाहिए क्या, तो यहाँ पर अपना बैंक डालिएगा जो भी आपका मतलब जिस भी अकाउंट से आपका पैसा कट हो गया। ठीक है, तो आपको बैंक नेम सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए कोई भी एक बैंक नेम को उठा लेते हैं, या तो इसमें आपको डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूपीआई आईडी को फिल करना है। ठीक है, यूपीआई आईडी जो भी अपना यूपीआई आईडी होता है, देखिएगा आपका फोन पे का अलग यूपीआई आईडी होता है, या तो पेटीएम का अलग यूपीआई आईडी होता है, तो अपना यूपीआई आईडी को फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अमाउंट फिलअप
करना है। या तो आपके साथ कोई फ्रॉड भी हो जाता है तो फ्रॉड अमाउंट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो गलती से किसी रॉन्ग अकाउंट में चला गया तो जितना अमाउंट आपका चला गया है गलत अकाउंट में तो वो आप अमाउंट आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट आपको फिल करना है। कौन सा डेट फिल करना है? जिस डेट पे आप लोग ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, मतलब जिस डेट पे आपका गलती से किसी रॉन्ग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, ठीक है, वही डेट आपको फिल करना है ताकि कोई भी ऐसा गड़बड़ ना हो, कोई भी ऐसा परेशानी ना हो, आपका पैसा जल्दी से जल्दी रिफंड आ पाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेल आईडी आपको जरूर फिल करना है ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी आपको दिक्कत आए वो आप मेल के तरह से आपको अपडेट मिल जाएंगे इजीली। उसके बाद दोस्तों आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी अटैच देखिएगा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होता है, या तो बैंक स्टेटमेंट अगर नहीं है आपके पास, जो भी आपका स्क्रीनशॉट है, मतलब फोन पे का तरफ से या तो किसी दूसरे नेट बैंकिंग से अगर कर रहे थे तो उससे भी अगर आप लोग कर रहे थे तो वो भी आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो इजीली आपको पूरा क्लियरली बता देगा जो यहाँ पर आपको सबमिट बटन पे टैप कर रहा है। बस आपको और कुछ करना नहीं है, बस आपको 5 दिन या 3 दिन तक आपको वेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका कोई भी काम ना हो या तो 4 दिन के अंदर में अगर आपका कोई भी परेशानियों का सामना ना हो तो आप लोग बैंक में एक बार विजिट कर सकते हैं और वहां पर आप लोग डायरेक्ट कंप्लेन फिलअप कर सकते हैं, ताकि यहाँ से आप कंप्लेन कर देते हैं, बैंक में कंप्लेन कर देते हैं, पुलिस भी कंप्लेन कर देते हैं, आपका जो भी अकाउंट, जिस भी अकाउंट से आपका पैसा गलत अकाउंट पे पैसा चला गया है वो अकाउंट आपका होल्ड हो जाएगा। फिर जब तक वो अकाउंट से पैसा आपका रिफंड नहीं आएगा तब तक आपको वेट कर लेना है। ठीक है, तो ये आपको वेट तो करना ही पड़ेगा गाइज, क्योंकि आपका गलती से किसी दूसरे अकाउंट में आपका पैसा चला गया। तो आप जितना जल्दी हो सके ये कंप्लेन दर्ज करें, बैंक में कंप्लेन दर्ज करें, पुलिस कंप्लेन करें, कोई भी परेशानियों का सामना ना हो। ठीक है, तो आप इजीली इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद है, वीडियो अच्छा लगे तो